चारों तरफ घूम रही तो सूरज से ऊर्जा एनर्जी खींचती। ऐसे हमारी आत्मा का ऊर्जा एनर्जी प्रकाश मन बुद्धि चित्त अंतःकरण खींच रहे और खींच करके हमारी इंद्रियों को सप्लाई करते हैं। आँख को, कान को, जबान को। जबान ट्रांजिस्टर की तरह बोलने लगती है, कान सुन रहा है, आँख देख रही। हाथ पैर की सारी क्रियाएं हार्ट को, किडनी को, लेंस को, सबको। हार्ट में जाता तो ब्लड में सर्कुलेशन होता है इसी एनर्जी से। लेकिन इसमें मन बुद्धि चित्त का बहुत बड़ा रोल। अब मान लो आत्मा की ताकत बुद्धि को जितना ज़्यादा मिलेगी, जैसे सूरज का प्रकाश इस समय बादल नहीं है, आपको पूरा प्रकाश मिल रहा है, ठंडी नहीं लगेगी, आपको आनंद आ रहा है। अभी बीच में बादल आ जाए, कोहरा आ जाए तो सूरज का प्रकाश ब्रीफ होगा। ऐसे आत्मा का ज़्यादा प्रकाश जब मिलता है बुद्धि को तो ब्रेन माइंड दिमाग तेज हो जाता, इतना तेज दिमाग। और मान लो बीच में कोहरा आ गया, बादल आ गया, किसका? अब यहाँ कोहरा बादल, यहाँ कोहरा बादल आता है तो कर्मों का। मान लो किसी के कर्म बहुत खराब हैं, ये कर्मों के आवरण और बादल आत्मा पर छाते हैं तो ब्रेन माइंड दिमाग को लाइट रोशनी ऊर्जा कम मिलती है। उन बच्चे बच्चियों को मानव जन्म तो मिलता है लेकिन ब्रेन माइंड दिमाग उतना तेज नहीं हो पाता, क्योंकि हाँ काले बादल यानी पाप कर्म। काले बादल माने पाप कर्म। काला बादल आ जाए तो सूरज की रोशनी और ब्रीफ हो जाएगी, भूरा बादल रहेगा तो सूरज कुछ चमकेगा। ऐसे मान लो बहुत कर्म खराब है, पापों की गठरी बहुत भारी है तो ब्रेन माइंड दिमाग को रोशनी प्रकाश कम मिलता तो उनको मूढ़मती कहा जाता है। उनको कंकड़ में लगा दोगे उसी की पूजा करेंगे, पत्थर में लगा दोगे वही, उनको अब दिमाग उमाग एक तरह से ही मान लिया जाए जय शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्तलोके भूई भार भुआ मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। केवल मानव का जन्म भर खोल है, काम उनका बिल्कुल पशु और जानवर का होता। बस पेट भरना, बच्चा पैदा करना, बस सो जाना, एक खाते पीते सोते जन्म गंवा दिया जैसे जानवर करते। एनिमल, अरे कि मनुष्य भी तो एनिमल का, मैं नीजे सोशल एनिमल, थोड़ा अंतर है। एनिमल प्राणी है, मनुष्य भी जैसे गाय बैल कुत्ता बिल्ला, लेकिन मैं नीजे सोशल एनिमल। यही इंटेलेक्चुअल डेवलप की संभावना, यही आदमी को जानवर से अन्य जोनियों से अलग करती है, डिवाइड करती है। और अगर मान लो उसको नहीं समझ पाए, उसी तरह से जीवन बीत गया। इसीलिए कहते भाई ये देखो काल का चक्र चला। कलयुग आते आते जब संत अवतार लेंगे, जीवों को कितने जाल में डाल दिया। कहा काल ने अजब जगत भर माया, मैं क्या क्या करूं बखान। मूर्ख प्राणी मन सैलानी, अटक रहे जल और पाखान। कहा जो बिल्कुल अनाड़ी हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख मूढ़मती के, उनको तो पानी और पत्थर में ही भटका दिया। कहा पूजो इसी को, गंगा पूजो, जमुना पूजो, हिमालय पूजो, विंध्याचल पूजो, चलो मैहर के पहाड़ पर पूजा करो, सतपुड़ा को पूजो, मंदिर देवालय शिवालय में मत्था पटको। कहा मूर्ख प्राणी मन सैलानी, अटक रहे जल और पाखान। और अति बुद्धिमान जगत के जे नर, जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी का, अति बुद्धिमान जगत के जे नर विद्या नार के बने गुलाम, उनको भी भटका दिया विद्या नार। उनको देखो जगत के बाहरी साइंस में इस इंटेलेक्चुअल, वो इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, ट्यूटर, मास्टर, जज, वकील, बैरिस्टर बनकर वो भी सत्संग सुनने को तैयार नहीं। सबसे मूढ़मती निचले पायदान पर जो लोग हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं है, वो धर्म कर्म के नाम पर गंगा जमुना तीर्थ मूर्त में फंस गए, कंकड़ पत्थर में। और जो इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं वो लोग इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कहा साधु बनकर सत्संग सुनकर क्या करोगे। उनको अपने जीवन का लक्ष्य केवल खाना पीना सोना ना, दोनों मूढ़मती में आ गए। और ये साइंस और विज्ञान अगर आज ना होता, इतनी आपको मेहनत ना करनी पड़ती। विज्ञान ने ही तो धोखा दे दिया। मेडिकल साइंस ने कह दिया, डॉक्टर वैज्ञानिकों ने कह दिया मछली में विटामिन डी है,
अंडा में विटामिन सी है। मथुरा में जितने डॉक्टर बैठे हैं, किसी डॉक्टर के पास जाओ, आपकी नाड़ी पकड़ते हैं, कहते भाई बीमारी है, खून कम है, डॉक्टर साहब उपाय बताओ। कहा 2 अंडा रोज खाया करो, जल्दी ठीक हो जाओगे। बताओ आप। मेडिकल साइंस कह रही है कि जो लोग मछली और अंडा खाते हैं उनका ब्रेन माइंड दिमाग तेज हो जाता। यानी ब्रेन माइंड दिमाग तेज का मतलब बड़ी जल्दी उनको हर पाठ याद आ जाएगा, हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। यानी मेडिकल साइंस का मानना है कि जो लोग मछली और अंडा खाएंगे वो ज़्यादा इंजीनियर, बड़े डॉक्टर बनेंगे। मछली अंडा नहीं खाओगे, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी रहोगे, तो शरीर भी कमज़ोर रहेगा, ब्रेन माइंड दिमाग भी कमज़ोर हो जाएगा। ये मेडिकल साइंस, हम नहीं कह रहे मेडिकल साइंस का दावा। और ये मेडिकल साइंस उतर कहाँ रही? भारत में नहीं उतरी। भारत की धरती पर तो संत उतर रहे हैं कलयुग में। भारत की धरती पर संत अवतार हो रहा। ये इंटेलेक्चुअल साइंस, ये विशिष्ट आत्माएं, इनको वैज्ञानिकों की भाषा में आज वैज्ञानिक लोग अपनी अपनी भाषा में, और ये देखो यूरोप में, यूरोप मुसलमानों के भी देश में नहीं, मुसलमानों को तो फंसा दिया खुदे जाल में। कहा गाय मारो ईद मुबारक, बकरी मारो बकरीद मुबारक, चलो, उनको तो फंसा दिया जाल में। इतना बड़ा विज्ञान देखो यूरोप में उतर रहा है, यूरोप की धरती पर। भारत में मुसलमानों का राज चल रहा, यहाँ हिंदू मुसलमान के झगड़े खड़े हो गए। मुसलमान इस्लाम को भारत में फैलाना चाह रहे हैं, हिंदू अपने धर्म की रक्षा के लिए दोनों लगे हुए हैं। और यूरोप में साइंस और विज्ञान उतर रहा है। वहाँ कोई मास्टर अभी नहीं है, इन्हीं को लोग बड़े इंटेलेक्चुअल, यूनिवर्सिटी खुल गई थी ना, न कैम्ब्रिज था, न लंदन इतना बड़ा शहर था। वहाँ भी इसी तरह राजा रानी लोग, जैसे यहाँ भारत में लैंड लॉर्ड, जमींदार, सामंत है। लेकिन वहाँ देखो बड़ी बड़ी ऐसी आत्माओं को जन्म दे दिया गया, और उस धरती को उन्होंने ही चुन लिया, काल प्रभु ने चुना। कहा यहीं विज्ञान उतारो, यहीं से काम हो जाएगा। इन दिव्य विशिष्ट आत्माओं को वैज्ञानिक भाषा में वैज्ञानिक को लोग एलियंस कहते हैं। एलियंस, एलियंस 2 तरह के होते, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। एक सकारात्मक विचार वाले, एक नकारात्मक विचार वाले। सकारात्मक विचार माने सृजन करना, और नकारात्मक विचार वाले माने विनाश करना। दोनों में पावर होती है। अगर राम में ताकत, तो रावण में कम शक्ति नहीं थी। अरे जो भगवान से लड़ने के लिए दावा कर रहा है वो कई मामूली खेतीहर मजदूर रहा होगा, रावण कोई मामूली आदमी थे। लेकिन कुल मिलाकर के एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। एक से समाज का सृजन होगा, एक से समाज का विनाश होने जा रहा। विनाश करने के लिए भी तो परमाणु बम चाहिए। परमाणु बम बनाना कोई मामूली बात समझ रहे हो आप? अब देखो यूरोप में खेल हो रहा है, ऐसे ऐसे लोग जन्म ले लिए, कुछ नहीं। आप रेल देख रहे हो, रेल सबसे पहले भाप का इंजन बना। भाप का इंजन बनाने वाला मामूली आदमी अपने किचन में बैठ करके बस देख रहा है। घर वाले कह रहे भाई पढ़ने जाओ, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, बच्चा है। चाय बन रही, केतली में पानी उबला, केतली का ढक्कन ऊपर उठ रहा। वो देख रहे हैं, कहा भाई ये ढक्कन ऊपर क्यों जा रहा? अरे कहा भाप में इतनी बड़ी शक्ति है। अब कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, केतली किचन में देख रहे, जिसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा। जैसे बच्चों का मन खेलने में लगता, आज उस बालक का मन पढ़ने में, स्कूल जाने में नहीं लग रहा। अपनी चाची के साथ बैठ करके केतली देख रहा, चूल्हे में चाय बन रही, केतली का ढक्कन ऊपर जा रहा है, भाप में शक्ति है। अब देखो भाप की पावर की जानकारी हो गई और भाप का इंजन बना दिया। तब बिजली ने भाप का इंजन, यानी बड़े बड़े मोटर, बड़े बड़े जनरेटर,
बड़ी बड़ी ये इंजन भाप की शक्ति से, यानी पानी को एब्जॉर्प्शन करके भाप बनाया जाए, इसको क्लोज्ड किया जाए, इसका प्रेशर बनाया जाए, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाई जा सकती हैं। इसी पर देखो रेलवे के इंजन भाप के बन गए। जेम्स वाट साहब ने, जिनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, स्कूल गए ही नहीं, ये सब काल का खेल था। एक और नाम आता न्यूटन साहब। सेब का बगीचा उनके पास, किसान के बेटे हैं। जैसे आपके पास आम का बगीचा, आम रखाते हो, किसान के बेटे थे, सेब का बगीचा था। सेब के बगीचे को रखाने की ड्यूटी लगी थी। रोज सेब गिर रहा देख रहे हैं, लेकिन आज देखो एक सेब उनके चौकी बिस्तर पर गिर गया। जिस चारपाई पर बैठे थे सेब नीचे गिरा। न्यूटन साहब सोच रहे हैं सेब नीचे क्यों आ गया, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया। अब उन्होंने अपने ब्रेन माइंड दिमाग से सोचा। दिव्य दृष्टि नहीं, संत नहीं है, ब्रेन माइंड दिमाग से सोच रहे हैं, दिमाग ही खोज रहा है इसका रीजन क्या है। सेब टूट करके नीचे क्यों, ऊपर क्यों नहीं गया। उन्होंने तब कह दिया, भाई धरती के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारी पृथ्वी के सेंटर में, केंद्र में ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करे, जो सबको खींच रही है। ऊपर चीज चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति खींचेगी, सूरज पर जाएगी, वहां खींच लेगी, धरती के वायुमंडल में धरती खींच कर नीचे लाएगी। न्यूटन साहब दुनिया में अमर हो गए। वो भी कोई स्कूल और सेब का बगीचा रखा रहे, पढ़ने नहीं गए, अपने सेब की बाग की रखवाली कर रहे हैं। और भी तमाम नामात। आर्किमिडीज साहब का नाम, आर्किमिडीज साहब नहाने के लिए रोज तालाब में जा रहे। आज देखो एक दिन झटके से पानी में कूदे, नदी में, नदी के पानी ने उनको ऊपर फेंका। बस उसी पर लगे सोचने, पानी हमको ऊपर क्यों फेंक दिया। एक छोटा सा कंकड़, एक छोटी सी सुई हम पानी में डालते हैं, डूब जाएगी। पानी ऊपर नहीं फेंकता है। हमारी 60-70 किलो की शरीर पानी ने ऊपर क्यों फेंक दिया। तब उन्होंने अपने दिमाग पर जोर मारा। दिमाग तो पहले से तैयार था। अष्टांगी देवी आदि शक्ति माया ने इन लोगों के दिमाग में जैसे कैसेट भरा जाता, कैसेट, आप कैसेट में पिक्चर भरे हो, पिक्चर आएगा, कैसेट में भजन भरे हो, भजन आएगा। यानी काल प्रभु ने के आदेश पर अष्टांगी देवी माया ने, उनके 3 पुत्रों ब्रह्मा विष्णु शंकर ने अपने अपने मंडल से कुछ आत्माओं को चुन करके यहाँ उतार जन्म दे दिया। कहा जा करके विज्ञान को बाहर कर दो, ये जो अंदर के ज्ञान, ऋषि मुनि इंटरनल साधना करके मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, ये लोग अंदर आकर के कहा भाई घट में चलो, अंदर में चलो, स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर ब्रह्म इंटरनल अंदर चलो, जाके सारा विज्ञान बाहर निकाल दो। ये देखो आकर के और निकाल दिया। आर्किमिडीज साहब ने थियरी दिया कि कोई वस्तु जितना पानी हटाएगी, तेल हटाएगी, कोई तरल चीज, उसके भार में उतनी ही कमी आ जाएगी। सुई पानी कम हटाती है, भार में कमी कम। हमारी शरीर पानी ज़्यादा हटाती है, भार में कमी। इसी पर बड़े बड़े पानी के जहाज बनाए गए। आज एक एक गांव का बोझा जहाज पर लाद दो, पानी में डूबेगा नहीं। आप बम्बई जाओ, अहमदाबाद, जगह जगह जाओ, कलकत्ता जहाजें लेकर जा रही हैं। एक एक गांव का पूरा बोझा उस पर लाद दो, जहाज नहीं डूबती, क्योंकि जहाज जितना पानी हटाएगी उतना जहाज के वेट में, भार में कमी आ जाएगी। ये आर्किमिडीज साहब का जल प्लावन की थियरी, आप जल प्लावन। इसी तरह से दुनिया के वैज्ञानिक ऐसे कंघी से देखो, कंघी लगा रहे, बाल को रगड़ रहे, तब तक ऐसे बाल ने एक कागज उठा लिया, कंघी एक कागज टकराया, कंघी से कागज टकरा करके उड़ गया। अरे इसमें कौन एनर्जी आ गई बाल में रगड़ने से? घर्षण, विद्युत, करंट, ऊर्जा, एनर्जी। फिर पानी से बिजली का बनाना, इस तरह से। ये सब उस समय हो रहा जब भारत में मुसलमानों का राज चल रहा था। दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर, बादशाह हुमायूं, बाबर,
सब राज कर रहे। यूरोप में देखो एलियंस, यानी ये विशिष्ट आत्माएं उतर करके एक नया प्रसार कर रहे। क्यों? कि अंदर के विज्ञान को बाहर करके जीवों को भुलवा दो। जब ये विज्ञान बाहर आ जाएगा, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक हो जाएगा, ये तमाम लोग विद्या नार के बने गुलाम बुद्धि के फरेब में, बुद्धि विलास में फंस जाएंगे। आत्मज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस, साइंस ऑफ सोल, इसके लिए पढ़े लिखे लोग ध्यान ही नहीं, सबको पढ़ा लिखा दो। यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलने लगे। आज़ाद भारत में भी फिर ये चीज़ आकर के खड़ी हो गई। उसी समय देखो यूरोप की धरती पर ऐसे ऐसे पुरुष इंटेलेक्चुअल पैदा हो गए। कार्ल मार्क्स ने कहा गॉड इज नथिंग, भगवान भगवान कुछ नहीं, और आगे बढ़ गए, 2 लाइन 2 पत्ती बढ़ा दिया। उसी पर रूस में क्रांति हो गई। तमाम जमींदारों को, सामंतों को मार डाला गया। रूस की क्रांति का नाम आप सुनते हो, साम्यवाद, कम्युनिस्टवाद। कभी गरीबों का राज आना चाहिए, अमीरों को कहा, अमीरों को बढ़ाया तो नहीं जा सकता जल्दी। आसान, ये 2 उपाय था, या तो गरीबों को बढ़ा करके अमीरों के बराबर कर देते, ये उपाय तो चुना का, इसमें तो मेहनत है। कहा अमीरों को मार ही दिया जाए, अमीरों का कत्ल कर दिया जाए। रूस की क्रांति खतरनाक क्रांति, और ये भी एक विचार के तहत हुआ। कार्ल मार्क्स, इनका भी जन्म यूरोप में हुआ था। उन्होंने एक थियरी दिया था जिसको साम्यवाद के, सबको बराबर करना। खैर बराबर करना है तो संतों का मिशन है, लेकिन उन्होंने कहा मार के बराबर किया जाए, जो बड़े उनको ख़त्म कर दो। सब जमीन गरीबों की, कारखाना गरीबों का, सब मशीन गरीबों की, राजपाट, एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब गरीब हो जाएंगे, यही अमीर बन जाएंगे, अमीरों को ख़त्म कर दिया जाए। रूस की क्रांति में लाखों लोग, जैसे भारत में जमींदार थे ऐसे वहाँ भी तब जमींदार थे, राजा रानी थे, राजा रानी राजकुमार मार दिए गए, तमाम लैंडलॉर्ड, सामंत, जमींदार मार दिए गए, तालुकेदार मार दिए गए, और सबसे बड़ा चर्च के पुजारी मार दिए। कहा धर्म भी धोखा है। अब देखो धर्म पर आघात हो गया। कार्ल मार्क्स की थियरी ने कहा रिलीजन, रिलेशन, मैरिज एंड गॉड आर दी पॉइजन फॉर दी सोसाइटी। कहा समाज के विकास के लिए धर्म भी बाधा है, भगवान भी बाधा है, ये पुजारी लोग भी बाधा हैं। भगवान की पूजा करने में क्या विकास करोगे? जब तक रामायण पढ़ते हो, कीर्तन करते हो, हिंदी अंग्रेजी पढ़ो, तब तो डॉक्टर बनोगे। फिजिक्स पढ़ो, रामायण पढ़ करके कोई डॉक्टर नहीं बन पाएगा। गीता पढ़ करके कोई इंजीनियर नहीं बनेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ो। इसलिए नई नई विचारधाराओं ने, जब सब कल काल का खेल हो गया, और काल ने ऐसा भ्रम कर दिया, कहा पढ़े लिखे लोग आज विद्या नारी के बने गुलाम। नारी माने स्त्री नहीं, वैसे स्त्री के गुलाम तो पढ़े लिखे आज कलयुग में कहा कलिकाल भी हाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अनुजा तनुजा। ससुरार पियार भई जब से, रिप रूप कुटुंब भय तब ते, सुत मानई मात पिता तबलों, अब लानन दीख पड़े जबलों। ये तो रामायण में भी लिखा है कलयुग के लिए, लेकिन यहाँ जो लिखा विद्या नारी के बने गुलाम, यहाँ नारी का मतलब भोगवाद होता। भोगवाद, भोगवाद संस्कृति के बुद्धिजीवी विद्वान लोग गुलाम बन गए। ये भोगवादी हो गए, योग छूट गया। अंदर का साइंस और विज्ञान, आत्मज्ञान इन पढ़े लिखे लोगों की समझ में अब नहीं आएगा। अब संत क्या करेंगे अवतार लेकर, जबकि कलयुग संतों का है। कहा कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग में ही सुरतों का उद्धार होना है। 3 युग बीत गए, कोई चांस नहीं था। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी, शब्द का खुलासा भेद। कलयुग में प्रकट होगा सूरज शब्द योग, नाम योग साधना। लेकिन तब तक तमाम जीव बखेड़े में पड़ जाएंगे। हिंदू अलग राह बलापेंगे, मुसलमान अलग जाएंगे। दुनिया में कितने धर्म, रिलीजियस सिस्टम, दुनिया धर्म के नाम पर डिवाइड हो जाएगी। आज सुन करके आपको ताज्जुब होगा, संसार में धर्मों की संख्या, रिलीजियस सिस्टम 4200 बताया जा रहा। बताओ आप, 2-4 धर्म का नाम तो हम लोग भी जान लेते हैं।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम चारों हैं भाई भाई, लेकिन चार ही धर्म नहीं दुनिया की आबादी। आज 7.25 अरब के करीब एक अनुमानित आंकड़ा, 7.25 अरब की आबादी में सारी मानव जाति 4200 खेमे में धर्म के नाम पर बढ़ चुकी है। और सब धर्मों की किताबें, स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, सबकी किताबें बन चुकी हैं। सारी दुनिया के धर्मों की किताबों के एक जगह तो कई कोठरी कमरा घर भर जाएगा, कितनी बड़ी लाइब्रेरी बन जाएगी। 4200 धर्मों का नाम याद करना कठिन है। अगर सभी धर्मों का नाम लिखा जाए, एक बुकलेट पुस्तिका किताब बन जाएगी। आपसे कहा जाए सब धर्मों का नाम याद करो, 10-20 तो भूल ही जाओगे आप, सब याद होगा, जिंदगी बीत जाएगी। इन किताबों में धर्मों की लिखा क्या है? कई जन्म मरा जाए, कई जन्म जिया जाए, नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग। हिंदू धर्म की सारी किताबों को ही नहीं पढ़ पाते हो। इतनी महान पुस्तक रामायण है, हिंदू लोग मर जाते, पूरी रामायण नहीं पढ़ पाते। 1-2 बार पढ़ लिया तो उसी में कहते हमने सुंदरकांड 10 बार पढ़ लिया, उत्तरकांड 20 बार पढ़ लिया। अरे कहा पूरी रामायण पढ़ा, अरे कहा पूरी रामायण तो नहीं पढ़ पाए। गीता पढ़ा नहीं, 4 वेद का नाम नहीं जानते हिंदू लोग। और नारा लगाओगे गर्व से कहो हम, क्या कहते, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और पूछ दिया या 4 वेद का नाम बताओ, तमाम हिंदुओं को 4 वेद का नाम नहीं याद है। वेदों में क्या लिखा है, भारत के बड़े बड़े आचार प्रचार विद्वान नहीं जान पा रहे वेदों में क्या लिखा। तो मुसलमानों की किताबों को हिंदू लोग क्या पढ़ोगे, हिंदुओं की किताब को मुसलमान क्या जानेंगे। और जब तक सभी धर्मों की किताबों को न पढ़ लिया जाए, तब तक सभी धर्मों के बारे में सही ज्ञान कैसे हो सकता।